क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ मर्द हर जगह इतने आकर्षक क्यों लगते हैं? क्यों लड़कियां उनकी ओर खींची चली आती हैं, उनके साथ बात शुरू करती हैं, उनके आसपास रहना चाहती हैं, जबकि बाकी मर्द दिन रात कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ हासिल नहीं होता? ये कोई जादू नहीं, ना ही सिर्फ चेहरा या पैसा काम करता है। असली राज कुछ और है। ये एक ऐसा गेम है जो हर पल हमारे सामने खेला जा रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे देख ही नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात, जो हमें बचपन से सिखाया गया है, अच्छा बनो, सबको खुश रखो, औरतों की हर बात मानो, वो ज्यादातर उल्टा पड़ता है। सच ये है कि ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि तुम हारो जब तक तुम इसकी सच्चाई को ना समझ लो। अगर मैं कहूं कि जो कुछ तुमने औरतों को आकर्षित करने के बारे में सीखा है वो सब गलत है, तो अब कान खोल कर सुनो। मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जो कोई खुलकर नहीं बताता। वो छुपी हुई कमजोरियां जो हर महिला में होती हैं, जिनके बारे में वे खुद भी बात नहीं करती, लेकिन हर मर्द को इनका पता होना चाहिए। तैयार हो? क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी डेटिंग लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। अगर तुम इसे अंत तक देखने के लिए तैयार हो तो नीचे कमेंट करो, मैं तैयार हूं। ट्रस्ट मी, एक भी सेकंड मिस मत करना। सीधी बात, डेटिंग का गेम फिक्स्ड है और ये तुम्हारे हक में नहीं है। तुमने देखा होगा, कुछ मर्दों की लाइफ एकदम सेट लगती है, लड़कियां खुद उनके पास आती हैं, उन्हें रिजेक्शन का डर नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने इस गेम के नियम तोड़ दिए। उन्होंने वो सीक्रेट्स क्रैक कर लिए जो बाकी लोग कभी समझ ही नहीं पाते। ये वो मर्द हैं जो पुराने घिसे पिटे नियमों को फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो समझ चुके हैं कि औरतें लॉजिक से नहीं, इमोशन से अट्रैक्ट होती हैं। कई बार तो उन्हें खुद नहीं पता कि वो किस मर्द की ओर क्यों खींच रही हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा उन 10 छुपी कमजोरियों के बारे में जो हर महिला में होती हैं, और ये भी कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है, किसी को ठगने के लिए नहीं, बल्कि साइकोलॉजी को समझकर एक गहरा, मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने के लिए। ये कोई मीठी मीठी पुरानी सलाह नहीं है, ये कच्चा, असली और गेम चेंजिंग है। तो बेल्ट बांध लो। अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यू दे रहा है तो लाइक बटन दबाओ, और अगर तुम ऐसी ही रियल अनफिल्टर्ड सलाह चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। हमारे मिशन को सपोर्ट करने के लिए चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करो। ये हमें इंडिपेंडेंट रहने और क्वालिटी कंटेंट लाने में मदद करता है। चलो पहली कमजोरी से शुरू करते हैं। नंबर 1, द रॉक सॉलिड मैन। आज की दुनिया में महिलाओं के पास ऑप्शंस की भरमार है। डेटिंग एप्स, सोशल मीडिया, रियल लाइफ, हर जगह दर्जनों मर्द उनकी अटेंशन के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। फिर भी ज्यादातर फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो वादे करते हैं और तोड़ देते हैं। कभी टेक्स्ट का जवाब नहीं देते, कभी डेट पर लेट पहुंचते हैं। औरतें ये सब नोटिस करती हैं। सच ये है कि औरतें आसानी से भरोसा नहीं करती। उन्हें लगता है कि मर्द अक्सर गायब हो जाते हैं, कभी कुछ डेट्स बाद, कभी कुछ महीनों बाद। लेकिन जो मर्द स्टेबल होता है वो भीड़ में चमकता है। स्टेबल होने का मतलब सिर्फ टाइम पर पहुंचना नहीं, बल्कि अपने वर्ड्स, एक्शंस और डिसीजंस में कंसिस्टेंट होना। अगर तुमने कहा कि 7 बजे मिलोगे तो मिलो, अगर कोई कमिटमेंट किया तो उसे निभाओ। इस फ्लैकी दुनिया में एक रॉक सॉलिड मैन लाइट हाउस की तरह होता है। नंबर 2, ट्रू कॉन्फिडेंस। सब सुनते हैं कि कॉन्फिडेंस सेक्सी होता है, लेकिन असली कॉन्फिडेंस क्या है? ये कोई जोर जोर से बोलना या दिखावा नहीं। ये वो शांति है जो तुम्हारे अंदर से आती है जब तुम्हें पता होता है कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, और तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं। ये तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, तुम्हारी आंखों के कांटेक्ट में, तुम्हारे डिसीजंस में। महिलाओं के दिमाग में पहले से 1000 इनसिक्योरिटीज चल रही होती हैं। मैं कैसी दिख रही हूं? लोग मुझे कैसे जज करेंगे? लेकिन जब तुम बिना किसी बाहर की वैलिडेशन के कॉन्फिडेंट होते हो तो तुम उनके लिए ताजी हवा की तरह होते हो। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें? छोटे छोटे गोल्स सेट करो, उन्हें अचीव करो। हर बार जब तुम खुद से किया वादा निभाते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और हाँ, कॉन्फिडेंस परफेक्शन नहीं, ये अपने फ्लॉज को गले लगाकर फिर भी खुद को प्राउडली कैरी करने की कला है। नंबर 3, बर्निंग एम्बिशन। एक मर्द जो अपनी लाइफ में कहीं जाना चाहता है, वो औरतों के लिए मैग्नेट की तरह होता है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में फंसे हैं, मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं, लेकिन एक एम्बिशियस मर्द अलग है। एम्बिशन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, ये वो आग है जो तुम्हारे अंदर जलती है, जो कहती है कि मैं इस दुनिया में कुछ बड़ा करने आया हूं। महिलाएं ऐसे मर्दों की ओर खींचती हैं
जिनके पास गोल्स हैं, जो बस ठीक है वाली जिंदगी से सेटल नहीं होते। लेकिन गलती कहाँ होती है? ज्यादातर मर्द सिर्फ एम्बिशन की बातें करते हैं, उसे दिखाते नहीं। सिर्फ कहने से कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा कुछ नहीं होगा। अपने एक्शंस से प्रूव करो। छोटे स्टेप्स लो, चाहे वो नई स्किल सीखना हो, जिम में रेगुलर जाना हो या करियर में ग्रोथ। जब कोई औरत देखती है कि तुम अपनी लाइफ में ड्राइव्ड हो, वो तुम्हारी जर्नी का हिस्सा बनना चाहती है। नंबर 4, द एल्योर ऑफ द रिबेल, बैड बॉय का चार्म। ये वो चीज है जो औरतों को पतंगे की तरह खींचती है, लेकिन वो बैड बॉय को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि वो जर्क हैं, बल्कि उनमें कुछ ट्रेट्स होते हैं जो उन्हें अनरेजिस्टेबल बनाते हैं। पहला, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वो प्रेडिक्टेबल नहीं होते। दूसरा, मिस्ट्री, वो अपनी पूरी लाइफ पहली मुलाकात में नहीं खोल देते। तीसरा, इमोशनल कंट्रोल, वो छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट नहीं करते, हमेशा कूल रहते हैं। नाइस गाइज क्यों पीछे रह जाते हैं? क्योंकि वो हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। हर मैसेज का तुरंत जवाब, हर डिमांड को पूरा करना, ये उनकी वैल्यू कम कर देता है। बैड बॉय ऐसा नहीं करता, वो रूल्स तोड़ता है, किसी के लिए खुद को चेंज नहीं करता। तुम्हें बैड बॉय बनने की जरूरत नहीं, बस उसके कुछ ट्रेट्स अपनाओ। थोड़ा मिस्ट्री रखो, हर वक्त अवेलेबल मत रहो और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो। नंबर 5, स्कार्सिटी ऑफ अटेंशन। लड़कियां अटेंशन चाहती हैं, लेकिन जो अटेंशन आसानी से मिल जाता है उसकी कदर नहीं करती। सोशल मीडिया पर उन्हें हर वक्त लाइक्स, कमेंट्स, डीएम मिलते हैं, लेकिन जब तुम उनका हर मैसेज तुरंत रिप्लाई नहीं करते, हर पोस्ट लाइक नहीं करते, तो वो सोचने लगती हैं, ये मर्द बाकियों से अलग क्यों है? स्कार्सिटी वैल्यू क्रिएट करती है। हर बार तुरंत जवाब मत दो, उनकी हर बात पर वैलिडेशन मत दो, थोड़ा रिजर्व रहो। जब वो महसूस करती हैं कि तुम्हारा अटेंशन पाने के हार्वेस्ट के लिए एकत्र किए गए डेटा के आधार पर यहाँ एक यूनिक तरीके से लिखा गया वीडियो स्क्रिप्ट है जो उसी टोन और स्टाइल को फॉलो करता है। बाकी 5 कमजोरियों को भी शामिल किया गया है और स्क्रिप्ट को ओरिजिनल से अलग लेकिन उतना ही इंगेजिंग और पावरफुल बनाया गया है। नंबर 5, स्कार्सिटी ऑफ अटेंशन। जो चीज आसानी से मिलती है उसकी वैल्यू कम होती है। अगर तुम हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर पोस्ट पर लाइक करते हो, हर छोटी बात पर कॉम्प्लीमेंट देते हो, तो तुम सिर्फ एक और फैन बनकर रह जाते हो। लेकिन जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो, थोड़ा इग्नोर करते हो, तो वो सोचने लगती है, इस मर्द में ऐसा क्या है जो बाकियों से अलग है? इसे अपने फेवर में कैसे यूज करें? थोड़ा रिजर्व रहो, हर बार तुरंत रिप्लाई मत करो, उनकी हर स्टोरी पर रिएक्ट मत करो, उन्हें तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए थोड़ी मेहनत करने दें। जब वो देखती हैं कि तुम्हारा अटेंशन रेयर है, तो वो उसे और वैल्यू करती हैं। ये स्कार्सिटी का गेम है, जो रेयर है वही डिजायरेबल है। क्या तुमने नोटिस किया है कि जो मर्द पहले से रिलेशनशिप में होते हैं उन्हें और ज्यादा अटेंशन मिलता है? ये है प्री सिलेक्शन का जादू। जब कोई औरत देखती है कि दूसरी औरतें तुम्हें वैल्यू करती हैं, तो उसके दिमाग में एक सिग्नल जाता है, इस मर्द में कुछ तो खास है। ये सोशल प्रूफ और स्कार्सिटी का कॉम्बिनेशन है। जैसे हम लिमिटेड एडिशन चीजें खरीदना चाहते हैं, वैसे ही औरतें उन मर्दों की ओर खींचती हैं जिन्हें दूसरी औरतें पहले से पसंद करती हैं। ये उनके कॉम्पिटिटिव नेचर को ट्रिगर करता है। वो सोचती हैं, अगर दूसरी लड़कियां इसे चाहती हैं तो इसमें जरूर कुछ बात है। इसे कैसे यूज करें? अपने आसपास हाई वैल्यू लोग रखो, खासकर हाई वैल्यू औरतें, भले ही वो सिर्फ दोस्त हों। उनके साथ कंफर्टेबल रहो, ओपनली बात करो। जब कोई औरत देखती है कि तुम पहले से औरतों की दुनिया में कंफर्टेबल हो, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें ज्यादा वैल्यूएबल मानती है। नंबर 7, मैस्कुलिन एनर्जी। आज की दुनिया में मैस्कुलिनिटी को लेकर बहस चल रही है, लेकिन सच्चाई ये है, औरतें बायोलॉजिकली मैस्कुलिन मर्दों की ओर खींचती हैं। मैस्कुलिनिटी का मतलब टॉक्सिक या ओवर अग्रेसिव होना नहीं, ये है मेंटल स्ट्रेंथ, पर्पस और इमोशनल स्टेबिलिटी। एक मैस्कुलिन मर्द अपनी लाइफ को कंट्रोल करता है, वो अपने वैल्यूज पर अडिग रहता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वो छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट नहीं करता, और सबसे जरूरी, वो औरत के मूड के हिसाब से खुद को चेंज नहीं करता। ज्यादातर मर्द गलती कहां करते हैं? वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन एक मैस्कुलिन मर्द शांत रहता है, हालात चाहे जैसे हों। यही स्टेबिलिटी उसे अनएडजस्टेबल बनाती है। मैस्कुलिनिटी कैसे डेवलप करें?
अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बहाने मत बनाओ, अपने गोल्स सेट करो और उन्हें फॉलो करो। जिम जाओ, मेंटल टफनेस बिल्ड करो। जब तुम अपने इमोशंस और लाइफ को कंट्रोल करते हो, औरतें नेचुरली तुम्हारी ओर खींचती हैं। नंबर 8, कैरिज्मेटिक लीडरशिप। औरतें लीडर्स की ओर खींचती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी कंपनी का बॉस बनना है। लीडरशिप का मतलब है अपनी लाइफ एंड रिलेशनशिप्स में डायरेक्शन देना, सही टाइम पर डिसीजंस लेना और उनके पीछे खड़े रहना। औरतें चाहती हैं कि उनका पार्टनर ऐसा हो जो कंट्रोल में हो, जो हर छोटी बात पर उनकी परमिशन ना मांगे, जो कन्वर्सेशन को लीड करे, डेट्स को प्लान करे और अपनी लाइफ में एक क्लियर पर्पस रखे। लीडरशिप कैसे डेवलप करें? छोटी छोटी चीजों से शुरू करो। डेट प्लान करो बिना उनसे पूछे कि क्या करना है। कन्वर्सेशन में डायरेक्शन दे। अपने डिसीजंस में कॉन्फिडेंट रहो। जब तुम लीड करते हो, औरतें तुम्हें एक सॉलिड, रिलायबल मर्द के तौर पर देखती हैं। नंबर 9, इमोशनल डेप्थ। ज्यादातर मर्द सोचते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट होने का मतलब सॉफ्ट या ओवरली सेंसिटिव होना है, लेकिन असली इमोशनल डेप्थ का मतलब है अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझना और सही टाइम पर सही रिएक्शन देना। औरतें इमोशनली कॉम्प्लेक्स होती हैं। उन्हें ऐसा मर्द चाहिए जो उनकी फीलिंग्स को हैंडल कर सके। ज्यादातर मर्द गलती करते हैं, वो हर प्रॉब्लम को तुरंत फिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन औरतें हमेशा सॉल्यूशन नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि तुम सुनो, समझो और उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करो। कैसे करें? जब वो अपनी फीलिंग्स शेयर करे तो बीच में मत काटो, सिर्फ सुनो। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, जैसे डायलॉग्स अवॉइड करो। उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करो। जब तुम इमोशनल डेप्थ दिखाते हो, तुम एक गहरा कनेक्शन बना पाते हो जो ज्यादातर मर्द नहीं कर पाते। अगर कोई एक चीज है जो किसी मर्द को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, तो वो है पैशन। जब तुम किसी चीज, चाहे वो तुम्हारा करियर हो, हॉबी हो या पर्सनल ग्रोथ के लिए पैशनेट हो, तो औरतें उस एनर्जी की ओर खींची चली आती हैं। पैशन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये दिखाता है कि तुम अपनी लाइफ को फुल्ली जी रहे हो। तुम बोरिंग, खाली इंसान नहीं हो जो बस दूसरों की अप्रूवल के लिए जीता है। लेकिन गलती कहाँ होती है? ज्यादातर मर्द फेक पैशन दिखाते हैं, सिर्फ औरतों को इंप्रेस करने के लिए। औरतें इसे तुरंत पकड़ लेती हैं। असली पैशन कैसे बिल्ड करें? वो चीज ढूंढो जो तुम्हें सचमुच एक्साइट करती है, उसमें डूब जाओ, चाहे वो जिम हो, म्यूजिक हो या कोई साइड हसल। जब तुम अपने पैशन को अपनी आइडेंटिटी बनाते हो, औरतें ना सिर्फ तुम्हारी ओर खींचती हैं, बल्कि तुम्हारी जर्नी का हिस्सा बनना चाहती हैं। ये 10 सच्चाइयां सिर्फ औरतों को अट्रैक्ट करने का गेम नहीं है। ये है साइकोलॉजी को समझने और स्ट्रॉन्ग, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने का रास्ता। ज्यादातर मर्द इन चीजों को कभी समझते ही नहीं। वो औरतों के पीछे भागते रहते हैं, वैलिडेशन की भीख मांगते हैं और पुराने नियमों से खेलते हैं जो काम ही नहीं करते। लेकिन तुम अलग हो। अब तुम्हारे पास वो नॉलेज है जो गेम चेंज कर सकता है। तुम वो डायनामिक क्रिएट कर सकते हो जहां औरतें खुद तुम्हारी ओर खींची चली आएंगी। अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यू दे रहा है तो लाइक बटन दबाओ। कमेंट में बताओ कि इन 10 पॉइंट्स में से कौन सा तुम्हें सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा। और हाँ, ऐसी ही रियल, अनफिल्टर्ड एडवाइस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखो, ये सिर्फ रिलेशनशिप्स की बात नहीं, ये उस मर्द की बात है जो तुम बन रहे हो। एक ऐसा मर्द जो खुद को जानता है, अपनी वैल्यूज पर अडिग रहता है और अपनी लाइफ को कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट और पर्पस के साथ जीता है। असली आकर्षण चिकनी बातों या दिखावे में नहीं, ये उस स्टेबिलिटी में है, उस मौन में छुपी ताकत में जो तुम अपने एक्शन से दिखाते हो। जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो तो दुनिया भी तुम्हें वैल्यू देती है। सवाल ये नहीं कि औरतें क्या चाहती हैं, सवाल ये है, क्या तुम वो मर्द बन चुके हो जिसकी तुम्हें खुद जरूरत है? अगर हां तो पूरी दुनिया तुम्हारी ओर खींचेगी, अगर नहीं तो आज से शुरू करो। खुद को जानो, समझो और तराशो। यही असली जर्नी है।